9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, उसके ऊपर हम कांग्रेस पार्टी मानगढ़ धाम पे जो हमारे आदिवासी गौरव पर्व के रूप में मना रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी उसमें पर्व में शिरकत करेंगे। बड़ी महासभा होगी, आदिवासियों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे। आदिवासियों के साथ में उस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। और मानगढ़ धाम और आदिवासियों का जो हमारा इतिहास है, उसमें देश की आज़ादी में सैकड़ों लोग शहीद हुए। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा पर्व है जिसको सबको बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए और आदिवासी भाइयों की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान में हम लोगों को काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए थे तब हमें उम्मीद जगी थी और हमारे चीफ सेक्रेटरी से केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों ने चर्चा भी की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में आग्रह किया था कि मानगढ़ धाम पे विकास के कार्य हों। चूँकि वो बॉर्डर 2-3 स्टेट का लगता हुआ है, तो केंद्र सरकार का फर्ज बनता था कि ऐसे ऐतिहासिक स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके और उसके ऊपर वो फंडिंग करते, चाहे वो राज्य सरकारों से ही कुछ ले लेते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। हम हमारे मुख्यमंत्री जी से हम सब लोग आदिवासी भाइयों की और हमारी सबकी भावनाओं से हम अवगत कराएंगे कि मानगढ़ धाम को जो आदिवासियों का बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसमें उनकी आस्था है, उसके ऊपर कोई न कोई ऐसा काम करें जिससे उनके आदिवासी भाई लोगों की जो भावनाएं हैं उसके मुताबिक वहाँ पर विकास के कार्य हो सके। हम लोग तैयारी में आए हैं। प्रभारी जी कल आ गए थे। मैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर गया हुआ था, तो मैं कल जयपुर आया और रात को ट्रेन से यहाँ आया हूँ। अभी डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जो जिलाध्यक्ष है उसका कार्यभार ग्रहण का जो कार्यक्रम है उसमें हम शामिल होंगे। फिर मानगढ़ धाम जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे और 9 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन, एक नया इतिहास लिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, वो जो पहाड़ी के ऊपर है तो ये बात तो ठीक है कि समय लगता है, सड़क सकड़ी है, लोग बाग काफ़ी समय से ऊपर जा पाएंगे, तो लोगों के आने में चिंता नहीं थी। लोगों को उस रास्ते से इतने लोग आएंगे कि वहाँ पर लाइनें लगेंगी और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक, किलोमीटरों तक लाइनें लगेंगी। तो उनकी व्यवस्था कैसे हो, ऊपर जल्दी कैसे पहुँचें, इस बात की चिंता थी, न कि लोग आने की कोई चिंता। लोग तो स्वतः मानगढ़ धाम पे आएंगे और गांधी परिवार का, राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, और कांग्रेस का आदिवासियों के साथ गहरा हमेशा से लगाव रहा है। और आदिवासियों के लिए जो यूपीए सरकार या कांग्रेस की सरकारों ने किया है, वैसा भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में कभी कुछ भी नहीं किया गया। जिस तरह राहुल, वो तो देखो, पूरे देश में एक अलग माहौल हुआ है और हमने पहले भी किया था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य जीता है। ये इनका जो षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का, वो षड्यंत्र हारा है। उनको, राहुल गांधी जी को किस तरीके से लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, माइक बंद कर दिए गए, उसके बाद में हो हल्ला किया गया, लोकसभा सत्ता पक्ष के द्वारा स्थगित करवा दी गई हल्ला करके। उसके बाद में जो आपने देखा होगा कि किस तरीके का निर्णय आया और उस निर्णय के आधार पर 24 घंटे में उनकी सदस्यता से जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। अब 24 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं जब वो सज़ा स्थगित हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा स्थगित करने के साथ साथ अपना व्यू दे दिया कि आज तक के इतिहास में इतनी कड़ी सज़ा नहीं हुई और ये ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे इतनी बड़ी सज़ा, मैक्सिमम सज़ा दी जाती। ये ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। तो सुप्रीम कोर्ट जब नीचे के ट्रायल कोर्ट को ये कह रहा है, इसका मायना साफ है कि वो 2 साल की सज़ा किसी भी सूरत में नहीं रह सकती और नहीं देनी चाहिए थी। तो 2 साल की मैक्सिमम सजा नहीं देते तो वो अयोग्य ही नहीं कर पाते। ये तमाम चीजें कांग्रेस के पक्ष में जाएगी इन चुनाव में 100%। देखिए, लोग अब समझ गए हैं
कि केवल वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, केवल जाति की दुर्भावना फैला के, धर्म के आधार के ऊपर जो लोगों को बांट करके और डरा के, धमका के, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, मीडिया मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें करके और वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन जनता के सामने कोई नहीं है, जनता माई बाप है और पूरे देश के लोग समझ गए। और राजस्थान में तो हमारी सरकार ने इतने ऐतिहासिक काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट है, 10 तरीके की गारंटी दी है, आदिवासियों के लिए जो बजट है उसको 10 गुना बढ़ा के किया है, SC/ST के लिए बजट को बढ़ा के किया है, किसान के लिए 2 गुना बजट किया है, गरीब को महंगाई की मार जो केंद्र सरकार नहीं उबार सकी उससे कम निजात कैसे दिलाई जा सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। किसान कैसे, वो तो आमदनी दुगुनी नहीं कर पाए लेकिन हम उसको कैसे मदद दें, तो इसके लिए जो जितनी भी योजनाएं हमारी हैं, चाहे वो लंपी बीमारी में गायों मरने पे 40,000 हो, चाहे आगे से दुधारू पशु गाय या भैंस के लिए 40,000 रुपये की बात हो, चाहे फूड पैकेट देने की बात हो, पेंशन देने की बात हो, चाहे 25 लाख का इलाज फ्री करने की बात हो, 10 लाख चाहे आप बीमा दे करके कोई व्यक्ति की मौत हो जाए तो एक व्यक्ति को 5 और 2 हो तो 10 लाख रुपए देने की बात हो, नरेगा में 100 दिन के 125 दिन बढ़ा करके देने की बात हो, बिजली के बिल फ्री करने की बात हो 100 यूनिट तक, ये सारी चीज़ें गरीब को किसको लेके, मेरे को लेके, तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बीजेपी के आक्रामक होने से नहीं होने से, है मेरे क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी के सामने ही लड़ा हूँ मैं, 3 बार मेरे सामने बीजेपी का उम्मीदवार है, मेरे को निर्विरोध छोड़ा उन्होंने। और बड़े से बड़ा सुभाष जी महरिया साहब केंद्रीय मंत्री को उतारा था 2013 में, क्या हुआ, 11,500 से हारे थे। फिर ये दीगर बात है कि वो कांग्रेस में आ गए, 9 साल रहे, हमने MP का टिकट दिया, फिर वो चले गए, फिर वो प्रयास कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी करे। बीजेपी RSS अपना काम करेगी, हम हमारा काम करेंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, हमारा नेतृत्व है, राहुल गांधी जी की जो देश की आवाज़ बन करके जो 4,000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है, हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, हमारा सबका काम। आप बताइए, 300 कॉलेज खुल गए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल गई, क्या मुकाबला करेंगे हमारा? इनका है कहीं कोई काम है इनका? कोई 4.5 साल में कभी बीजेपी के आदमी को कभी कोई योजना की कमी खामी बताते देखा? 25 में से 25 सांसदों को कभी कोई काम करते देखा? तो बीजेपी से कौन डर रहा है भाई? हम तो डर नहीं रहे, इनकी जो षड्यंत्र है उससे ही नहीं डर रहे हैं। तो बीजेपी का तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं उसकी। हमारा कोई भी नेता जो मजबूत हो उसको कैसे भी क्रेज करके, कैसे भी मुकदमे करा के ले जाओ और फिर वो बीजेपी में जा कर के वो ईमानदार हरिश्चंद्र बन जाएगा और वो उसके आधार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश में क्या है, सिंधिया जी तो उम्र में कांग्रेस में रहे, रावत साहब का क्या है वहाँ पर जो महाराष्ट्र में पवार, अजीत पवार क्या है, कह रहे थे ना चक्की पीसिंग, अब तो सत्ता करिंग हो रहा है वो मुख्यमंत्री। क्या है बीजेपी को चुने आप, मीडिया वाले जबरदस्ती इनका माहौल मत बनाओ, ये कुछ काम करें तो बताओ, ये हमारी योजनाओं में कोई कमी बताएं तो आप बताओ कि देखिए साहब आपकी सरकार ने ये काम नहीं किया, ये बीजेपी वाले इसको मुद्दा बना। ये कह रहे हैं जन आक्रोश यात्रा, किस बात की जन आक्रोश है भाई? जनता तो इनके आक्रोश में आई नहीं रही है, इनके खुद के खिलाफ है। 25 में से 25 सांसदों के खिलाफ आक्रोश जरूर है कि भाई हमने किनको चुन दिया जिसको देखा नहीं, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं दूसरे स्टेट में। मध्य प्रदेश में वो हो रही है। साधु संत अपना काम करें भाई, वो तो कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है, वो तो किस तरीके से वो अपना काम करें, हम इस काम में पड़ने वाले नहीं हैं। ये तो चाहते हैं कि बीजेपी चाहती है हमारे पिच पे खेलो तुम, और हम कहते हैं हम विकास के पिच पे खेलेंगे, हम हमारी सरकार के अच्छे काम किए उसके ऊपर चलेंगे। हमने लोगों के बीच में रह करके लोगों की जानें बचाई हैं कोरोना में, उस पर हम बात करेंगे। हम ये महंगाई कम नहीं कर पाए उस पर बात करेंगे, ये रोजगार नहीं दे पाए उस पर बात करेंगे, ये किसान की आमदनी दुगुनी नहीं कर पाए उस पर बात करेंगे, और हमारी गारंटियों पे बात करेंगे, हमारे जन घोषणा पत्र जो हमने दिया उसको हमने पूरा किया उस पर बात करेंगे। तो इनके चक्कर में अब कोई आने वाला नहीं है, पहले कोई आ गया होगा, कोई आ गया तो अब नहीं आने वाला।